हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लिंक लिस्ट किस तरीके से हम बनाते हैं, मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब एक एक करके हमने टाइप्स पढ़े थे सारे लिंक लिस्ट के। सिंगली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है और डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। तो हम एक एक करके सारे टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है और इसको कैसे हम सी के कोड के थ्रू बनाते हैं वो हम बताते हैं। इसमें पहले हम लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे हम बनाते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट की मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। कुछ इस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं और जब भी ये नोट्स हम बनाते हैं इसको कुछ एक एड्रेस एलोकेट होता है। जैसे 100 यहाँ पर हुआ, 150 ये हुआ, 300 ये हुआ, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट की हमने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी हम कोई लिंक लिस्ट बनाते हैं, कोई भी लिंक लिस्ट हो किसी भी टाइप की हो, तो फर्स्ट नोड हम जब भी क्रिएट करते हैं उसका एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा कहाँ स्टोर होता है, एक हेड पॉइंटर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं। पहले ये जो लिंक लिस्ट, ये जो हमारी नोड है, इसके दो मेंबर हैं, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, ठीक है। एक के अंदर डेटा फीड करेंगे, एक के अंदर ये पॉइंटर होगा हमारा जो स्टोर करके रखेगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो ये एक हेड पॉइंटर है जिसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। हेड हमेशा क्या होल्ड करके रखेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। अब देखो जब हम ये नोड क्रिएट करेंगे इसका एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डेटा पुट करेंगे हम, तो इसके अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड क्या है हमारी, ये है, इसका एड्रेस क्या है, 150 है। ये 150 यहाँ स्टोर कर दिया तो 150 इसका एड्रेस है, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई डेटा पुट किया। अभी ये डेटा और हम कैसे ये लिंक बनाते हैं ये सी में अभी हम समझेंगे पूरा किस तरीके से कोड लिखते हैं। ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, 3 नोड बना के कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसका क्या है 300, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। अब इसके अंदर हम डेटा कुछ फीड कर देंगे। अब सिंगली लिंक लिस्ट की ये प्रॉपर्टी थी, जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे उसके लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर सपोज को इसके आगे कोई भी अब नोड नहीं है तो ये लास्ट नोड हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके की लिस्ट को, इस तरीके की लिंक लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। या फिर लिंक लिस्ट का खाली जिक्र हो, कोई नाम ना हो, तब भी हमें क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट बनानी है। खाली अगर क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाए क्या व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड एक्सप्लेन यूजिंग द सी कोड, तो आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट अगर खाली दे रखा है तब भी सिंगली लिंक लिस्ट बनाना है, और सिंगली दे रखा है तो बनाना ही सिंगली लिंक लिस्ट है। तो इसको पूरे को हम किस तरीके से सी में लिखते हैं, ये पूरा हम स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले तो हम हेडर फाइल्स लिख लेंगे, इंक्लूड studio.h, राइट। इसके बाद इंक्लूड connew.h, आउटपुट के लिए लिख लिया हमने, ठीक है। और एक हेडर फाइल हम और लिख लेते हैं, जब भी हम कोई भी नोड बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो वहाँ पर एक मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे। इस नोड को डायनामिक मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हम मैलॉक का यूज करते हैं। मैलॉक हम किस तरीके से यूज करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसका जो फंक्शन होता है वो stdlib के अंदर होता है, तो हम ये वाली हेडर फाइल भी यहीं पर ले लेंगे, stdlib.h। तो ये 3 हमने हेडर फाइल ली। अब देखो उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले तो हमें किस तरीके का नोड चाहिए, ये जो नोड है हमारा, इस नोड का क्या स्ट्रक्चर होगा, इसको डिफाइन करने के लिए सी में एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूज होता है, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्ट फंक्शन से हम इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। इस कीवर्ड से, ये जो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है, इस कीवर्ड से हम इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का कोई नाम लिख देते हैं हम, जैसे नोड हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो,
कीवर्ड जो आपका है प्री डिफाइंड कीवर्ड वो स्ट्रक्ट है। इसके थ्रू अब देखो इस स्ट्रक्ट नोड के अंदर हमें क्या लिखना है, कितने मेंबर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर चाहते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे क्या होता है, 2 मेंबर होते हैं। एक के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और एक के अंदर हम पॉइंटर लिखते हैं। पॉइंटर का काम क्या होता है, किसी भी नोड का एड्रेस होल्ड करना। तो जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड है वो इस पॉइंटर में किसका एड्रेस होल्ड करके रखती है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखती है, राइट। तो हमें कितने मेंबर चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो इसमें हम इंटीजर टाइप का अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट डेटा। तो ये क्या कर दिया हमने, इस पार्ट को डिफाइन कर दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर में इस पार्ट को डिफाइन कर दिया। और दूसरा क्या चाहिए हमें, यहाँ पर एक पॉइंटर चाहिए। तो हम पॉइंटर देखो, जब भी हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और इसके अंदर कोई भी हम फंक्शन, कोई भी हम जो है कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप लिखते हैं, तो वो स्ट्रक्ट टाइप का होगा। ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आप नंबर ऑफ डेटा टाइप यूज कर सकते हो। तो जब भी हम यहाँ पर पॉइंटर लिखेंगे, अब पॉइंटर का अपना कोई डेटा टाइप तो होता नहीं, तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर टू पॉइंट द डेटा टाइप, ठीक है। तो हमारा ये डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड। तो हम पॉइंटर किस टाइप का लेंगे, struct स्ट्रक्ट नोड। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको तो हमने क्या बोल दिया, दिस इज अ डेटा, और इसको क्या बोल दिया हमने, ये नेक्स्ट करके एक पॉइंटर होगा। तो यहां पर हम एक पॉइंटर ले लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते। इतना करने के बाद अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्या किया है, एक ऐसा एक नोड बनाया है। ऐसा हमने सपोज कर लिया कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का और ऐसा बनेगा, राइट। अब ऐसा नोड बनने के लिए, ऐसा नोड बनाने के लिए इसको मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती है ना। तो और एक हमें हेड पॉइंटर भी, जब भी इसको मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, हेड के अंदर। तो हम कुछ और पॉइंटर्स ले लेते हैं ताकि हमारे आगे यूज में आ सके वो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्ट नोड। देखो स्ट्रक्ट नोड हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, हमें जितने भी पॉइंटर्स चाहिए वो किस टाइप का डेटा यूज करेंगे, स्ट्रक्ट नोड के टाइप का डेटा उनके अंदर, उसका एड्रेस उनके अंदर जाएगा। जितना भी डेटा हमारा होगा वो स्ट्रक्ट नोड के अंदर का डेटा है, इसलिए हम स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक हेड ले लेते हैं और एक न्यू नाम से पॉइंटर ले लेते हैं, राइट। एक न्यू नाम से पॉइंटर ले लेते हैं। ये हमने 2 पॉइंटर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, void create singly linked list, void create singly linked list। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी वीडियो के अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, इस सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे बनाते हैं और इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो void create singly linked list हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या लिखना है, देखो अब हमने क्या किया, इतना फंक्शन डिफाइन कर दिया। एक हमने हेड पॉइंटर ले लिया और हेड को हम क्या कर देंगे, इनिशियली हेड को हम कर देंगे 0। तो यहाँ पर एक हेड होगा, ये एक पॉइंटर है जिसकी वैल्यू क्या है 0, दिस इज अ हेड, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर इतना बनाया है, इस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट कराएंगे। अब लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमें malloc फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया इसको मेमोरी असाइन कराते हैं। तो कैसे लिखेंगे, malloc, ठीक है, malloc फंक्शन हमने लिखा। अब इसका हमें क्या करना है, ये क्या है, स्ट्रक्ट नोड है, इस पूरे के अंदर फंक्शन क्या है, डेटा और नेक्स्ट, यानी कि ये 2 पार्ट है, ये डेटा है और ये नेक्स्ट है। इसको हमें मेमोरी साइज असाइन कराना है। तो हम ये लिखेंगे साइज ऑफ, ये एक साथ लिखा जाएगा, स्पेस नहीं होगा इसके अंदर, साइज ऑफ, किसका साइज ऑफ, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड। इस तरीके से हम ये मेमोरी असाइन करते हैं। अब देखिए जब भी malloc फंक्शन हम यूज करते हैं, जब भी malloc फंक्शन हम यूज करते हैं, ये क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक किसी ना किसी
पॉइंटर के अंदर हमें स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम जब भी ये एड्रेस एलोकेट हो किसी भी नोड को उस एड्रेस तक जा सकें। तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्ट नोड का टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्ट नोड और स्टार, इस तरीके से। और ये जो भी रिटर्न करेगा, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, ये जब भी एड्रेस रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर के अंदर रिटर्न करेगा। और यहाँ हमने एक न्यू नाम से पॉइंटर ले रखा है, ये जब भी एड्रेस रिटर्न करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, न्यू के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको एड्रेस एलोकेट कराते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर एक एड्रेस जनरेट हुआ 100, एड्रेस यहाँ पर क्या जनरेट हुआ 100, तो ये 100, अगर ये मेलॉक ने 100 जनरेट किया एड्रेस, इस पूरे नोड को 100 एड्रेस मिला है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, न्यू नोड के अंदर। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, ये सिर्फ एड्रेसेस में समझाने के लिए ले रहा हूँ, ऑल्दो ये एड्रेसेस जो है हमेशा हेक्साडेसिमल में होते हैं, ये एड्रेस किस में होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए हम तुमको ये 100 ले लिया है हमने, ठीक है। ये एड्रेस 100 कहाँ पर स्टोर होगा, न्यू पॉइंटर के अंदर। न्यू नाम का पॉइंटर है, जो भी मैलॉक रिटर्न करेगा वो कहाँ जाएगा, न्यू पॉइंटर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंटर होगा न्यू नाम से, इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, जो भी मैलॉक ने एड्रेस जनरेट किया होगा। तो 100 किया है तो 100 इस यहाँ पर हो जाएगा, 100 किसका एड्रेस है, इस नोड का, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर बना लिया हमने, एड्रेस दे दिया उसको, और एक पॉइंटर भी इसके पास है, तो हम इस नोड को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर डेटा फीड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर डेटा, ठीक है। हमें क्या करना है, ये मैसेज डिस्प्ले आपको हो जाएगा कि आपको डेटा प्रिंट करना है। अब देखो ये दो मेंबर हैं इसके, ये डेटा है, यहां से देखो ये वाला पार्ट क्या कह रहे हैं हम, ये डेटा है, और इस पार्ट को क्या कह रहे हैं, ये नेक्स्ट है। तो इन दोनों नोड के दोनों पार्ट को एक्सेस करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए होता है हमें, तो हमने ऑलरेडी पॉइंटर यहां पर रख लिया है इस लाइन के थ्रू। तो हम इससे करेंगे न्यू नोड ऑफ डेटा, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। इसको एक्सेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, न्यू नोड ऑफ डेटा। इसको एक्सेस करना होगा तो क्या लिखेंगे, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। तो हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हमें ये वाला पार्ट एक्सेस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, स्कैन एफ परसेंटेज डी। अब देखो डेटा किसके अंदर स्टोर करना है आपको, इसके अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड लगाकर न्यू ऑफ, इस तरीके से आपको लिखना है, ये एरो बनाना है, न्यू लिख के ये एरो बनाना है। और किसको, देखो न्यू किसको एक्सेस करना चाहता है, डेटा को। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, डेटा, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं डेटा हम, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा नाम दिया है। यहाँ पर अगर आप इन्फो नाम दोगे तो यहाँ पर इन्फो लिखोगे, ठीक है। तो इस लाइन से हमने क्या किया, यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट कर दिया 10, राइट, यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट कर दिया 10। अब क्योंकि ये हमारी फर्स्ट नोड भी है और लास्ट नोड भी है, तो सिंगली लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट नोड जो हमारी जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यह नल होगा। तो कैसे लिखेंगे हम उसको, तो हम इसको एक्सेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख देंगे न्यू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो न्यू क्या है, न्यू ये पॉइंटर है, नेक्स्ट कौन सा है, ये है। तो न्यू ऑफ नेक्स्ट, न्यू एरो लगाया, नेक्स्ट लिखा, इसके अंदर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हमने 0 डाल दिया। तो इतना काम हमने कर लिया। अब देखो नोड भी बन गई, डेटा भी इंसर्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसको लिस्ट के अंदर अटैच करना है। लिस्ट के अंदर अटैच करने का मतलब है ये हेड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब हेड के साथ अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर कोड लिख रहा हूं। हेड के साथ अटैच करने के लिए हमें क्या लिखना है, देखो कैसे इसको अटैच करेंगे। हम पहले कंडीशन लिखेंगे, इफ हेड इज इक्वल टू 0। अगर हेड हमारा 0 है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। हेड हमारा 0 है तो हमारा इसके पास किसका एड्रेस आएगा, फर्स्ट नोड का। ये हमारी फर्स्ट नोड भी है और लास्ट नोड भी है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या, 100 कहां पर है, न्यू पॉइंटर के अंदर। तो अगर हम ऐसे लिख दें, हेड इज इक्वल टू न्यू, और इसको बंद कर देते हैं, हेड इज इक्वल टू न्यू। तो न्यू के पास क्या वैल्यू, 100 की वैल्यू यहाँ पर हेड में क्या आ जाएगी,
100 किसका एड्रेस है, इस नोड का, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फाइन, तो ये हमने क्या किया, इसको अटैच कर दिया इसके अंदर, इतना काम हमारा हो गया। अब सपोज करो इसको हमने दोबारा से रन कराया, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, वाइल लूप लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने वाइल लूप लगा रखा है, तो इसको हमने दोबारा से रन कराया, दोबारा से रन कराया और फिर से एक नोड हमने और क्रिएट की, यहाँ पर एक नोड हमने और क्रिएट की, ठीक है। ये वाली लाइन से हमने क्या किया, इसको एड्रेस एलोकेट करा दिया, 150 इसको एड्रेस एलोकेट हुआ। इस वाली लाइन से हमने इसके अंदर डेटा इंसर्ट करा लिया, 20 यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू 0, ये जब भी ये नोड नई नोड क्रिएट होगी, ये न्यू आपका कहाँ पहुँच जाएगा, नेक्स्ट नोड पे, तो ये यहाँ से हटेगा और न्यू आपका कहाँ आ जाएगा, न्यू आपका यहाँ आ जाएगा। और न्यू के अंदर देखो, जैसे मैलॉक ने ये एड्रेस जनरेट किया तो ये इस न्यू के अंदर आ गया, इस न्यू पॉइंटर के अंदर ये 150 आ गया, तो ये न्यू पॉइंटर आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये काम हो गया सारा। अब क्या करना है, अब देखो कैसे, इफ हेड इक्वल्स टू 0, तो हेड तो 0 है नहीं अब, तो इसको कैसे हम इसके साथ अटैच करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे बताइए। अब होगा क्या, देखो आपको अपडेट क्या क्या करना है, इसके साथ इसको अटैच करने के लिए इसका ये एड्रेस जो है इसके प्रीवियस के नेक्स्ट में आएगा, यानी कि 0 जो है यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ये वाली लाइन जब रन होगी, न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू 0, न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अपडेट करना है, अगर इसको लिस्ट में लेके आना है, लिंक लिस्ट में लेके आना है, तो इसके अंदर क्या अपडेट होगा, इसका एड्रेस हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, देखो इसको एक्सेस करने के लिए पॉइंटर चाहिए, हेड इज ऑल्सो अ पॉइंटर, तो हम लिख सकते हैं हेड ऑफ नेक्स्ट, हम क्या लिख सकते हैं, हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, न्यू हो जाए। तो हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिखेंगे, तो न्यू का क्या है, न्यू के पास क्या वैल्यू है 150, तो हेड ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, हेड ये है, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 150 किसका एड्रेस है, इस नोड का, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट, और इसको बंद कर देंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अगर हमें तीसरा नोड क्रिएट करना हो, सपोज तो इसको फिर से हमने रन कराया, वाइल लूप चलाकर इसको हमने फिर से यहाँ पर रन कराया इस तरीके से, ठीक है। ये नोड बनाई, मैलॉक फंक्शन से हमने एड्रेस एलोकेट किया, यहाँ पर सपोज करो 300 हो गया, राइट, तो ये 300 कहाँ स्टोर होगा, न्यू के अंदर होगा, तो न्यू यहाँ पर एक पॉइंटर है, ठीक है, ये न्यू पॉइंटर है, इसके अंदर 300 हो जाएगा, 300 किसका एड्रेस है, इस नोड का, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या है, हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो ये हमने लाइन लिख रखी है, न्यू ऑफ डेटा के अंदर क्या हो जाए, न्यू ऑफ डेटा के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 30 हमने इंसर्ट कर लिया, यूजर से पूछ लिया। न्यू ऑफ नेक्स्ट के अंदर 0, न्यू ऑफ नेक्स्ट कौन सा, ये वाला है, इसके अंदर 0 हो गया, राइट, इतना काम कर लिया। अब देखो क्या करना है, इसको इसके साथ अटैच करना है, इस नोड को, ये जो न्यूली क्रिएटेड नोड है, इस लिस्ट के साथ अटैच करना है। तो पहला इफ कंडीशन चेक करेंगे, हेड 0 तो नहीं है, हेड तो 0 नहीं है, हेड के अंदर क्या 100 है। अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू, हेड ऑफ नेक्स्ट ये वाला पार्ट होगा इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू के अंदर क्या 300, तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, तो ये लिंक यहाँ से हटके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये वाली नोड कहाँ गई, ये तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, अगर इससे आपने लिस्ट से डिटैच कर दिया इसको, तो ये तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंटर और ले लेंगे, इसको सही करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक पॉइंटर और ले लेंगे टेम्प नाम से, TEMP टेम्प, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पॉइंटर और लिया टेम्प नाम से, राइट। अब हमें करना क्या है, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हेड की पोजीशन को हम नहीं चेंज कर सकते। हेड क्या करेगा, हेड हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, हम हेड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, राइट। हेड क्या करता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो एक पॉइंटर चाहिए हमें जो हमेशा नेक्स्ट नोड, जब भी नई नोड क्रिएट हो उसको एक्सेस करके वहां तक पहुंच जाए, ताकि कोई और नई नोड अगर क्रिएट हो तो उसको अपडेट कर सके, राइट। तो हमें क्या करना है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल पॉइंटर ले लिया हमने। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे,
हेड के अंदर और टेम्प के अंदर न्यू की जो है वैल्यू आ जाए, ठीक है, न्यू की जो है वैल्यू आ जाए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं तो दोबारा से इसको समझाने के लिए, राइट। तो सपोज करो हमारे पास सिंगल एक नोड बनी हुई है, ये वाली है। अभी फिलहाल ये एक सिंगल नोड हमारी क्रिएटेड है, ठीक है, ये हमने कर लिया, ये अभी अटैच नहीं है, राइट। यहाँ से डेटा वगैरह डाल लिया हमने, मैलॉक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अभी 0 है, राइट। यहाँ से डेटा हमने इंसर्ट कर दिया, न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक न्यू नाम का पॉइंटर है, ये न्यू है। यहाँ पर क्या है, ये इसका साइज 100 हो जाएगा। मैलॉक क्या रिटर्न करेगा, इसका पॉइंटर की वैल्यू में, पॉइंटर में वैल्यू रिटर्न करेगा और पॉइंटर में वैल्यू क्या जाएगी, इसके एड्रेस की। इस तरीके से बना हुआ है। इफ हेड इक्वल टू 0, हाँ 0 है, तो क्या होना चाहिए, हेड के अंदर टेम्प के अंदर न्यू की वैल्यू आ जाए। तो हेड क्या है हमारा, पहले क्या आ जाएगी, टेम्प की। तो यहाँ पर एक टेम्प पॉइंटर बनेगा जिसके अंदर किसकी वैल्यू होगी, न्यू की। न्यू की वैल्यू क्या है, 100। तो यहाँ पर 100 होगी, 100 इसका एड्रेस है तो इसको पॉइंट करेगा। फिर इसकी वैल्यू कहाँ आ जाए, हेड में। टेम्प के पास क्या है, 100, तो इसमें भी 100 आ जाएगी। तो 100 किसका एड्रेस है, इसका। इस तरीके से इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड। अब हमने दूसरा नोड क्रिएट किया, सपोज करो ये दूसरा नोड हमने क्रिएट किया। अब देखो ये हमने दोबारा करके सारा डेटा वगैरह इंसर्ट कर लिया, ठीक है। न्यू कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, न्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। जब हम इस नोड को क्रिएट करेंगे तो न्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो हेड तो 0 है नहीं, राइट, हेड 0 नहीं है तो इफ के बाहर आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर हेड की जगह आपको क्या लिखना है, टेम्प लिखना है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट, देखो ये भी तो पॉइंटर है ना, कोई भी नोड के ऊपर एक पॉइंटर होगा तो ये दोनों मेंबर एक्सेस कर सकता है, कोई भी पॉइंटर हो। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर न्यू की वैल्यू आ जाए। न्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 150, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150, ठीक है। 150 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। जब ये नोड क्रिएट हो जाए तब हमें क्या करना है, टेम्प को इस नोड के पास लेके आना है, ताकि जब आगे कोई नोड क्रिएट हो तो हम ये वाला पॉइंटर आसानी से एक्सेस कर सकें। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। देखो क्या लिखा है हमने, ये पहले लिखा टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर न्यू आ जाए। टेम्प ये है हमारा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर न्यू आ जाए। न्यू की वैल्यू क्या थी, 150, तो ये 150 यहाँ आ गया। 150 किसका एड्रेस है, इस नोड का। तो ये इसको पॉइंट करने लगा, राइट। अब हमें क्या करना है, जब हमने दूसरी लाइन के लिखी टेम्प इज इक्वल्स टू, टेम्प के अंदर क्या है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, 150। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये टेम्प है हमारा, यहां पर आ जाएगा 150। 150 किसका एड्रेस है, इस नोड का। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। अब तीसरी नोड क्रिएट करते हैं। हमने ये नोड क्रिएट की, ठीक है। यहां से हमने मैलॉक फंक्शन से साइज दिया, तो जो भी ये 300 जो हुआ वो न्यू के अंदर आ जाएगा। 300 कहाँ आ जाएगा, इस न्यू के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये न्यू यहाँ बनेगा और यहाँ क्या होगा, 300। यहाँ से ये हट जाएगा, राइट, ये हट गया। अब इसके अंदर हमने डेटा डाल दिया 30। न्यू ऑफ नेक्स्ट, न्यू ऑफ नेक्स्ट ये है, इसके अंदर 0 कर दिया, ओके। अब क्या करना है, इसको अटैच करना है इस लिस्ट के साथ, इस थर्ड को अटैच करना है इस लिस्ट के साथ। तो कैसे करेंगे, देखो हेड तो 0 है नहीं, कोई बात नहीं, ये हम बाहर आ जाएंगे इफ से। इफ के बाहर क्या लिखा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू। टेम्प ऑफ नेक्स्ट ये है, इसके टेम्प ऑफ नेक्स्ट लिखा था, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, इसके अंदर क्या आ जाए, न्यू आ जाए। न्यू के अंदर क्या है, 300। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 300, राइट। 300 किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। दूसरी लाइन क्या है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट, देखो टेम्प ही है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट ये है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 300। टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर 300 है ना, तो यहाँ 300 हो जाएगा। 300 किसका एड्रेस है, इस नोड का। अब आप कितनी भी नोड बना लीजिए सिंगली लिंक लिस्ट में, इस तरीके से आप पूरी सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और हमने ये यहाँ पर वाइल लिखा था, यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का एक वाइल ले, इंट नाम से चॉइस एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ
डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1 और एग्जिट प्रेस 0, राइट। यानी कि अगर आपने 1 दबाया तो ये दोबारा से क्रिएट, एक नई नोड क्रिएट होगी, ये सारा काम दोबारा से होगा, ठीक है। और स्कैन एफ में क्या पास कर देंगे हम, %d एंड ऑफ चॉइस, ठीक है। हमने एंड ऑफ चॉइस दे दिया। अगर चॉइस में आप 1 डालेंगे तो ये दोबारा से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से ही पूरा प्रोग्राम चलेगा और एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी। कैसे होगी, देखो जैसे आपने ये प्रोग्राम रन कराया, एक नोड क्रिएट हुई, ठीक है। अब दूसरी नोड क्रिएट करनी है तो आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 प्रेस करेंगे दोबारा से चलेगा, ये वाली नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप एक और नोड क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से 1 प्रेस कर दीजिए तो ये नोड क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इसके एग्जिट करना चाहते हैं तो 0 प्रेस कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा कोड है, तो आप सी में इसको चलाकर देखना। इस पूरे तरीके से आप सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ऊपर डिस्प्ले फंक्शन लिख देता हूं। इस पूरी लिस्ट को, ये जो हमने बनाई है ऊपर, ठीक है, इसको कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, इसको कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। इसका 100, इसका 150 और इसका 300, ये एड्रेसेस हमने सपोज कर रखे हैं, ये मिले हैं, ठीक है। मैं यहाँ डिस्प्ले फंक्शन लिख रहा हूं। देखो सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब सिंगली लिंक लिस्ट हमने ये बना ली, हमें डेटा कहाँ से डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नोड से हमें डेटा डिस्प्ले कराना है। यहाँ से, ये हमारी फर्स्ट नोड है, यहाँ से हमें डेटा डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले तो हमें एक पॉइंटर चाहिए यहाँ पर, ताकि हम ये डेटा डिस्प्ले करा दें। फिर पॉइंटर हम यहाँ पर लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, देखो ये मेंबर्स कौन एक्सेस कर सकता है, एक पॉइंटर एक्सेस कर सकता है। तो हमें एक पॉइंटर चाहिए जो इस नोड पर भी आए, इस नोड पर भी आए, इस नोड पर भी आए। तो एक पॉइंटर ऐसा लेंगे जो ट्रेवर्स करेगा लास्ट तक, ठीक है। तो हम क्या करें, स्ट्रक्ट नोड और एक टेम्प नाम से हम पॉइंटर ले लेते हैं इस डिस्प्ले के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और देखो कहाँ से डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नोड से डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट नोड पर इस टेम्प को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एड्रेस के साथ इसको मैच करना पड़ेगा। इसका एड्रेस कहाँ मिलेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा कहाँ स्टोर होता है, हेड के अंदर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है। तो यहां पर एक टेम्प बनेगा, यहां पर एक टेम्प बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर हेड का एड्रेस होगा। हेड क्या है, 100, तो यहां पर क्या होगा, 100 होगा। तो ये इसको यहां पर ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब देखो टेम्प हमारा यहां आ गया। अब हमें क्या करना है, डेटा भी डिस्प्ले कराना है और इस टेम्प को भी आगे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे। अब इसको आगे कहां तक लेके जाना है, इसको आगे कहां तक लेके जाना है, तो हमें यहां तक लेके जाना है। 3 नोड है मेरे लिंक लिस्ट के अंदर, तो 30 तक मुझे प्रिंट कराना है। उसके बाद टेम्प मेरा यहीं रुक जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, या टेम्प जो है मेरा यहीं टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो देखो सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, 0 होता है। तो मैं इस लूप को कहां तक चलाऊंगा, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जब तक टेम्प 0 नहीं हो जाता, जैसे ये वैल्यूज चलेंगी अभी, है ना, जब तक ये टेम्प 0 नहीं हो जाता तब तक मेरा डेटा डिस्प्ले होता रहे। जैसे टेम्प 0 हो जाए डिस्प्ले होना बंद हो जाए। तो जब तक टेम्प 0 है मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, देखो प्रिंट एफ %d। और कैसे हम करते हैं, देखो डिस्प्ले, इस फंक्शन को, इसको कैसे यूज करेंगे, इस मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे। टेम्प है तो टेम्प ऑफ डेटा लिख सकते हैं, टेम्प ऑफ डेटा, ठीक है। जब तक टेम्प हमारा 0 नहीं होता जब तक हमें डेटा प्रिंट होता रहना चाहिए। और जैसे ही डेटा प्रिंट हो टेम्प हमारा नेक्स्ट नोड पे चला जाए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, और ये बंद हो जाए और ये फंक्शन भी बंद हो जाए, ठीक है। अब देखो इसको ड्राई रन करा के देखते हैं। सबसे हमने पहले क्या लिखा है, टेम्प के अंदर हेड की वैल्यू आ जाए। हेड की वैल्यू 100 है, टेम्प की वैल्यू भी 100 हो गई। 100 किसका एड्रेस है, इस नोड का, राइट। ये टेम्प हमारा यहाँ आ गया।
प्रिंट करा दिया वो टेम्प ऑफ डेटा, टेम्प ये है पॉइंटर है, तो टेम्प ऑफ डेटा हम लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये 10 प्रिंट करा दिया हमने। आगे क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, ये टेम्प है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट है टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प के अंदर क्या आ जाए, टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या है 150, तो यहाँ क्या आ जाएगा 150, यहाँ पर क्या आ जाएगा 150, 150 किसका एड्रेस है, यहाँ पर 150 है, ये 150 किसका एड्रेस है, इस नोड का, तो टेम्प हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा। फिर से ये लूप चलेगा, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, टेम्प 150 है, 0 तो है नहीं, तब क्या करा दे, डेटा डिस्प्ले करा दे, डेटा क्या है, टेम्प ऑफ डेटा 20, तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर क्या है, टेम्प इज टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ये है, नेक्स्ट क्या है इसका, टेम्प हमारा इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट 300, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300, 300 किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है, तो टेम्प हमारा यहाँ से हटके इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। फिर से ये चलेगा, इसके अंदर क्या टेम्प, इसका टेम्प ऑफ डेटा हमें मिल जाए, तो टेम्प ऑफ डेटा क्या है 30, तो 30 हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या देखो, टेम्प इज टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ये है हमारा, इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारे टेम्प के अंदर क्या आ गया 0। फिर से लूप में गए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, टेम्प 0 है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, तो हमारा सारा डेटा देखो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ये पूरा सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम अपने सी में बना सकते हैं। इसके बाद मेन फंक्शन बनाना आप, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, वॉइड मेन करके लिखना, और इन दोनों फंक्शन को क्रिएट सिंगली लिंक लिस्ट और डिस्प्ले, ये मेन फंक्शन के अंदर आप कॉल करा देना, ठीक है, और ये वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है, ये डिस्प्ले फंक्शन है, ये यहाँ से इधर चल रहा है, तो ये पूरा आप देख लीजिए और सी में अपने बनाकर दिखाइए और मुझे बताइए कि आपका क्या आउटपुट आया है। तो इस तरीके से पूरा सिंगली लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। ये डिस्प्ले फंक्शन है हमारा पूरा, दिस इज अ कंप्लीट डिस्प्ले फंक्शन, राइट। तो आप इस पूरे प्रोग्राम को रन कराइए अपने सिस्टम पर और आउटपुट में क्या आउटपुट आया है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू।